आई नो भाई, तुम सब अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो। माई होल इंस्टा, रेडिट, यूट्यूब, हर जगह फ्लड आ चुका है कि वी वांट जस्टिस, वी वांट री एवेल्यूएशन, रीचेकिंग एंड बहुत सारी चीज़ें भाई। बाइकआउट, ओ एस एम, रीचेकिंग करो, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तुम्हारे इमोशंस मैं समझ रहा हूँ, बट तुम्हें प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा ज़रूरत है भाई इस लाइफ में। तो प्रैक्टिकलिटी के लिए मैं बात करता हूँ इस वीडियो में। मैं तुम्हें पॉइंटर्स बताता हूँ कि क्यों री एवेल्यूएशन नहीं होने वाला है और क्या सॉल्यूशन है ओ एस एम से। जो चीज़ें सॉल्व करनी है हमें, जो जिस चीज़ का प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो सही लगे, पॉइंट मैं अगर बोल रहा हूँ वो सही लगे, तो हाइप करना, शेयर करना, क्योंकि हर किसी को पता चले भाई हम अगर वॉइस रेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में करें, तभी तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। वी विल गेट द कंक्लूजन। तो देखो, ये ऑफिशियल सीबीएसई का प्रेस रिलीज था, ठीक है, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया। तो उस दिन का मैं तुम्हें पूरे डाटा के साथ समझाता हूँ कि क्यों नहीं होने वाला और क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले टोटल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इस साल का है टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड आर्ट 18,57,517। मान लेते हैं 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो आंसर शीट इवेल्यूएटेड पढ़ लो भाई, कितना है? 98,66,622। तुम्हें लग रहा है 98 लाख कॉपीज़ को वापस से चेक करने वाले वो लोग नहीं करने वाले हैं? ठीक है, और 70,000 इवेल्यूएटर्स थे इसमें, उनको वापस बुला के कराया जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और 98 लाख कॉपीज़ वो फिर से चेक नहीं करने वाले। और अगर वो लोग मान भी जाते करने के लिए, कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम वापस लगेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम में ही, तो उसके लिए नीड पड़ेगी। तो नहीं होने वाला, ठीक है, वी नो दैट। और जो इतना चल रहा है ना कि ओ एस एम फेल कर चुका है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ओ एस एम फेल करा है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक तुम सिर्फ एक एलिगेशन लगा रहे हो। और मैं, देखो, मैं एज ए स्टूडेंट भाई, मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ कि ओ एस एम फेल करा है, मुझे भी लगता है, बट हमारे पास प्रूफ नहीं है भाई। जब जब टीचर्स कह रहे थे कि ग्लिच आ रहा है, तो सीबीएसई ने कंक्लूड कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब फॉल्स एलिगेशंस है। उसके बाद अभी और मैंने कुछ सुना कि ब्लड इमेजेस आ रहे थे हमारे जो आंसर शीट है टीचर्स के पास। ये सब एलिगेशन है, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास प्रूफ नहीं होने वाला। तो और प्रूफ नहीं मिलने वाला, पहली बात, अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो। और सेकंड चीज़, इसका जो मेन कंक्लूजन है ना, सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं। पहला इज़ द कंडक्टिंग बॉडी सीबीएसई, जो कि डिनाई कर देगा 110% की कोई प्रॉब्लम नहीं है ओएसएम में। सेकंड, द इवैल्यूएटर्स। इवैल्यूएटर्स के अलावा किसी को नहीं पता है कि क्या सच में प्रॉब्लम्स आई थी, क्या सच में क्या हुआ है। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या हुआ है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उन्हें पता है। तो वही बता सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई इवैल्यूएटर आके आगे जाके बोलने वाला है, क्योंकि भाई उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, और एक और जो फिशी चीज़ लगी है मैं उस पर भी बात करता हूँ तुमसे। तो अनदर फिशी चीज़ वॉज दिस भाई, देखो, इसमें 100 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज में, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, ये है। इसमें तुम ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू, देखो, मैथ्स में 1283, केमिस्ट्री में 1061, बायोलॉजी में 1343। ठीक है, बाकी सबको छोड़ो, बस मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में 1000+ बच्चों ने स्कोर करा है। ठीक है, 100% मार्क्स। बट फिजिक्स में 100 बच्चों ने तक टच नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ 96 बच्चों ने। हाउ इट कैन बी पॉसिबल भाई? मतलब इतना टफ पेपर तो नहीं था फिजिक्स का, मुझे लगता है कि बच्चे, या फिर इस किस कदर की इन्होंने इवैल्यूएशन करी फिजिक्स में, नो बडी नोस। ये बहुत फिशी लगा मुझे कि भाई इतना कैसे हो सकता है। ठीक है, नाउ देखो, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स वगैरह सब बता दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या होने वाला है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर सही डायरेक्शन में हमें कुछ करना है, अगर हमें किसी चीज़ का चाहिए आंसर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम इसमें जाओगे तो तुम्हें यहाँ दिखेगा इन्होंने क्या क्या ऑफर करा है। ओएसएम की वजह से हमें क्या क्या मिलेगा बोल रहे हैं। कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, ये बोल रहे हैं ना, एफिशिएंसी एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए डिमांड करो, वी वांट ट्रांसपेरेंसी बोलो। अगर हर एक चीज़ ऑनलाइन चेक हुई है, हर चीज़ ऑनलाइन हुई है, तो इनके सर्वर में हमारा आंसर शीट होगा। वी वांट आवर आंसर शीट। दो चीज़ की डिमांड करो, पहली ट्रांसपेरेंसी, सेकंड हमारी आंसर शीट हमें चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई हम आंसर शीट के लिए क्यों पे करें? ठीक है, इस चीज़ का। और सेकंड, अगर पे करने की बात आ रही है तो तुम इस चीज़ का बात उठाओ कि जब ओएसएम का प्रपोजल आया, हमें जब पता चला कि ओएसएम होने वाला है इस बार, उससे पहले हमारे एलओसी साइन हो चुके थे, हमने पूरा फीस पे कर दिया था। एग्ज़ाम फीस जो होता है हमने पूरा पे करता है, और एग्ज़ाम फीस में वो हर एक चीज़ आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है, एग्ज़ाम सेंटर का लेके हर एक चीज़ का कॉस्ट आ जाता है। और यहाँ तुम खुद देख लो, इन्होंने ट्रेडिशनल वर्सेस ओएसएम का ट्रांसपोर्टेशन दोनों का कंपैरिजन करके बताया। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिशनल में रिक्वायर्ड होता है, ओएसएम में नहीं होता है। तो भाई इस बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचा होगा ना, कॉस्ट कटिंग करा है तो पैसा तुम्हारे पास बचा होगा हमारा। तो उस हमारे पैसे का इस्तेमाल करो और हमें आंसर शीट दो, इस चीज़ की डिमांड करो भाई।
इन दो चीज़ों की डिमांड करो, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट आवर आंसर शीट। आंसर शीट मिल गया तो तुम्हारे जितने प्रॉब्लम्स है ना, तुम्हें सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा है सही वैल्यूशन नहीं हुआ है, तुम्हें लग रहा है फेक है, मतलब इस बार ओएसएम फेल करा, अगर ब्लड कॉपीज है तो हमें ब्लड कॉपीज भी देखने मिल जाएंगी। अगर उन्होंने चेक सही से नहीं करा वो भी हमें देखने मिल जाएगा, कहीं मार्क्स नहीं दिया वो भी हमें देखने मिल जाएगा। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद आवर आंसर शीट। तो आस्क देम फॉर आवर आंसर शीट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको फैलाओ, अच्छे से फैलाओ भाई, हर जगह फैलाओ, कि मेन पॉइंट यही है। इसको हर जगह ट्रेंड कर दो, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट अवर आंसर शीट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे तुम्हारा सारा सॉल्यूशन आ जाएगा।